Hello students, how are you? Fine na? Okay, welcome my channel Easy Maths by KP Tiwari. Today I am going to start the next part of the sets. Yesterday I have told you that I will explain about the subtraction of the two sets and complements of a set. Students, suppose that here is a set A as the elements 3, these are the elements of set A 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. A set B has the elements and as 4, 8, 12, 20, 24, 28. A set C has elements 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. These are the elements of set C. Now, if I ask you that find the value of set A minus set B, यदि मैं आपसे कहता हूं कि सेट A माइनस बी क्या होगा, तो आपको A माइनस बी में उन एलिमेंट्स को लिखना है। A और B को देखिए, इनके एलिमेंट्स को देखिए और उन एलिमेंट्स को लिखिए A माइनस बी, मतलब जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, विच आर बिलोंग्स इन A बट नॉट इन B। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में हैं लेकिन B में नहीं है? A में है लेकिन B में नहीं है। A में 3 है, B में 3 नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो। A में 6 है, B में 6 नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो। A में 9 है, B में 9 नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हो। A में 12 है, B में भी 12 है, नहीं लिखेंगे। A में 15 है, B में 15 नहीं है, हम लिखेंगे। A में 18 है, B में 18 नहीं है, हम लिखेंगे। A में 21 है, B में 21 नहीं है, हम लिखेंगे। और यही एलिमेंट्स हो गए सेट A माइनस बी के। समझ में आया आपको? A माइनस बी का मतलब जो A में तो हो लेकिन B में ना हो, उनको लिखेंगे। और B माइनस A का मतलब क्या होगा बताइए? What is the meaning of B minus A? Means it contains that elements which are in B but not in A. B minus A मतलब जो एलिमेंट B में हैं लेकिन A में नहीं है, उनको हमें लिखना है। अब B में 4 है, A में 4 नहीं है। B में 8 है, A में 8 नहीं है, लिखेंगे। B में 12 है, A में भी 12 है, नहीं लिखेंगे। B में 20 है, A में 20 नहीं है, लिखेंगे। B में 24 है, A में 24 नहीं है, लिखेंगे। B में 28 है, A में 28 नहीं है, लिखेंगे। और आप देखिए क्या A माइनस बी और B माइनस ए इक्वल है?
दोनों के एलिमेंट सेम है? नहीं है। तो a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी कभी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। और यही है दो सेट्स का डिफरेंस लिखने के लिए। ऐसे ही आप a माइनस सी आपको बोला जाए लिखने के लिए, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। जो a में हो लेकिन c में न हो, वो a माइनस सी में आएंगे। c माइनस ए निकालने के लिए अगर आपको कह दें तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो c में तो हो लेकिन a में न हो, वो एलिमेंट c माइनस ए के एलिमेंट मेंबर होंगे। राइट? तो मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालने आ गया होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कल मैंने किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब किसी समुच्चय का पूरक निकालना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मैं आपके लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ में आए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समुच्चय का पूरक। ज्ञात करें। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं, हिंदी में समुच्चय का पूरक निकालना बोलते हैं। तो कैसे होता है? जब किसी सेट का एक या एक से ज़्यादा सेट्स का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो ये याद रखिएगा, उसमें सेट यू जरूर दिया होगा, एक यूनिवर्सल सेट जरूर दिया होगा। कल मैं आपको बताया था सार्वत्रिक समुच्चय, जिसके नीचे दिए गए सारे समुच्चय उसके क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। अंडर दैट सेट्स all the sets which are given that are the subset of the first set U. U इक्वल टू मैंने आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? और एक समुच्चय A दे दिया, सेट A 1 3 5 7 9। एक सेट B आपको दे दिया 2 4 6 8 10। और मैंने आपसे कहा कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो, समुच्चय ए का पूरक बताइए। तो किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को उस सेट को का सिंबल लिख के ऊपर डैश लगा देते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का पूरक निकालना है तो आप इसको लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। और ए डैश की वैल्यू क्या होगी? तो जो ए में है उनको यू में से निकाल दीजिए, यू माइनस ए। ए में कौन कौन है? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9, इनको u में से निकालने के बाद u में क्या बच जाएगा? 2 4 6 8 10। तो यहाँ लिख दीजिए 2 4 6 8 10। ये ए डैश हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आ गई मेरी बात? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी निकालना हो, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी डैश, बी का पूरक। और बी डैश का मतलब क्या? तो जो बी में है, बी में कौन कौन है? 2 4 6 8 10, उसको यू में से निकाल दीजिए।
2 4 6 8 10 को u में से माइनस कर दीजिए तो क्या बच जाएगा 1 3 5 7 9। ये 1 3 5 7 9 और यही हो गया आपका बी डैश। राइट। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। इस पे और भी बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स, और भी कई प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए कि आप ए यूनियन बी का होल डैश निकालिए, एक क्वेश्चन दिया गया, ए यूनियन बी का डैश निकालिए, ए यूनियन बी का डैश। तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, ए यूनियन बी, और ये यूनियन बी क्या होगा, दोनों को मिला के लिखूंगा क्रम से, सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। तो साहब आपने हमसे कहा है कि ए यूनियन बी का डैश निकालिए, तो ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जो ये ए यूनियन बी में जो है उसको यू में से निकाल दीजिए, और तब यू में क्या बचता है, तो ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब निकाल दिया यू में से, तो यू में क्या बच गया 5 नील। तो ये आ गया ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5। कुछ नहीं बचा साहब, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल सकते हैं आप, है ना। ए अभी इस क्वेश्चन में आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूं तो क्या होगा, ऐसा जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आया 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी में जो है उसको यू में से निकाल दें, तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं है, तो यू में से कुछ नहीं निकाला, तो पूरा यू का यू बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा बच गया। ये आपको मेरे ख्याल से नहीं दिखा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी सेट है, उसके कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश अगर निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, कुछ नहीं है, तो यू में से कुछ नहीं निकाला, तो पूरा का पूरा यू बच गया आपका, ये पूरा यू बच गया आपका। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर some problems given in on the union and intersection of sets. Some problems are also given in NCERT books. I am going to take a question from there, and before it I am going to explain a formula for that. Number of elements in A union B
is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. A intersection B. N means what? N means number of elements. समुच्चय A संग B में अवयवों की संख्या बराबर समुच्चय A के अवयवों की संख्या धन समुच्चय B के अवयवों की संख्या ऋण A सर्वनिष्ठ B के अवयवों की संख्या। एक फार्मूला है और इस फार्मूला से आप बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x and y are two sets such that n function of x means number of element in x is equal to 17. ये दिया गया है number of elements in x is equal to 17. x and y are two sets. x and y are two sets such that number of elements in set x is equal to 17 and number of elements in y is equal to 23. Number of elements in set y is equal to 23 and it is given that number of elements in x union y is equal to 38. Number of elements in x union y is equal to 38. Then we have to find out number of elements in x intersection y. Number of elements in x intersection y. It is to be find out. Then that formula to which I have given to you in the form of A and B. So I am going to write that formula in form of two sets x and y. We know that n function of x union y means number of elements in x union y is equal to number of elements in x plus number of elements in y minus number of elements in x intersection y. Okay, what is given to us? Number of elements in x union y is given. How much? 38. And number of elements in x is equal to 17 plus number of elements in y is equal to 23 minus number of elements in x intersection y is not given. It is to be find out. Now 38, you can see it. Okay. 38 is equal to 17 plus 23 is equal to 40 minus number of elements in x intersection y. Okay, now take it to the left hand side, then 38 plus number of elements in x intersection y is equal to 40. Then number of elements in x intersection y is equal to 40. This 38 will be transferred there, minus 38, and this is equal to 2. So you have find here that number of element in x intersection y is 2. Okay, it is very important formula, and on the basis of that formula so many questions have been asked in the examination.
Okay, then always remember that formula. I think that the time is over now, so I am going to finish my video today. Thank you, हैव ए नाइस डे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइव वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं आप सभी लोग, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरों को शेयर भी कीजिए, ठीक है, और लोगों को बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।